विजय बहुगुणा को वो केवल वॉकओवर दीजिए। हाँ, परंतु उसमें हम लोग सफल हो गए कि वो भीमलाल को फुसलाने में और उसको अपने बात पक्ष करने में समर्थ नहीं हुए। तो उनकी बड़ी एक प्रकार से करारी हार है। इससे बड़ी हार क्या हो सकती है? भगत दा, किरण मंडल के मसले पर अगर हमें मान लें कि कांग्रेस ने अपना खेल खेला, तो उस खेल में फंसने वाला भी कहीं कमजोर था, उसको टिकट देने में भी गलती हुई? नहीं, देखो टिकट के बारे में आप ये तय मान के चलो, टिकट सामान्य रूप से विनिंग कैंडिडेट को देते हैं। और एक जो पुराना हमारे 20 साल से हमारे साथ काम कर रहा था, ठीक है, पहले कभी कांग्रेस में रहा होगा, तो लेकिन चूंकि उन्होंने जमीन का एक ऐसा उनको गलत वो दिया है, चलिए जिस जमीन के कारण मान लेते हैं भगत दा, लेकिन प्रकाश पंत सितारगंज से लड़ेंगे ये तय करने में इतना वक्त लग गया? नहीं, क्योंकि वहां के अजय भट्ट नेता विपक्ष होंगे ये तय करने में समय लग गया। देखिए, अजय भट्ट को नेता प्रतिपक्ष करने में ये कोई ऐसा देर का सवाल नहीं है। देखो, ये स्वाभाविक रूप से हम लोगों का सोच समझ के काम होता है। अरे ये पार्टी को ऐसा नहीं है कि अपना एक व्यक्ति की पार्टी हो कि वहां से किसी आजकल जैसी रीजनल पार्टी चल रहे हैं या स्वयं कांग्रेस है कि वहाँ 10 जनपद से ऑर्डर हो गया तो सब हो गया। हमारे बड़ा स्क्रूटनाइज होता है, हर स्तर पर चर्चा होती है, विचार विमर्श की बात होता है, सोच समझ की बात होता है, इसलिए सोच को समझने में थोड़ा समय लगता है। इसलिए उसको ऐसी बात नहीं, ऐसे प्रकाश पंत के मामले में भी है, क्योंकि लगता यह था कि भाई मुख्यमंत्री के खिलाफ लड़ना है, वहाँ के लोगों की सब इच्छा थी कोई बड़ा कैंडिडेट आना चाहिए, और हम लोगों में से खंडूरी जी और हम लड़ना नहीं चाहते थे। तो स्वाभाविक रूप से प्रकाश पंत को हमने कहा कि भाई अगर तुम लड़ना चाहो तो ये अच्छा टक्कर दे सकते हो। नेचुरली ये तो एक बहुत बड़ी चीज है कि एक आदमी जो विधानसभा का अध्यक्ष रहा है, मंत्री रहा है और एक अच्छा रेपुटेड पार्लियामेंटेरियन हमारा है, इतना अच्छा विधायक हमारा एवं रहा है, और उसने उसकी इच्छा व्यक्त की। इसका सीधा अर्थ यह है कि भाई ये काम बड़े सोच समझ के टैक्टिफुली होते हैं और इसमें थोड़ा देर लगती है। कोश्यारी जी, विधानसभा चुनाव हुआ, आपके उस वक्त के मौजूदा मुख्यमंत्री ने आरोप लगाया दिल्ली आकर नितिन गडकरी के सामने कि एक पूर्व मुख्यमंत्री ने मुझे हराने की कोशिश की। तब भी पार्टी अस्त व्यस्त तो छोड़िए, एकजुट भी नहीं थी, एकजुट भी नहीं थी। मैं नहीं जानता कि क्या क्या शिकायत की गई है जी। अगर उन्होंने कोई शिकायत की होगी तो ऊपर पता होगा, पर मुझे नहीं मालूम कि उन्होंने किसी पूर्व मुख्यमंत्री क्या मेरे बारे में कहा है, मैं नहीं जानता। आप तो इसलिए मैं नहीं जानता। ये कभी किसी दिन आप उन्हीं को बुला लीजिए और उन्हीं से पूछ लीजिए। तो मुझे ऐसी कोई जानकारी नहीं कि किसी की शिकायत की क्या हुई। अगर शिकायत होगी तो प्लेटफॉर्म पर कोई उचित प्लेटफॉर्म पर अगर हमारे एक दूसरे की बात हम करते हैं, हमको अगर कोई बात कहनी हो उसी तथा कथित उचित प्लेटफॉर्म पर नाम आया था पूर्व मुख्यमंत्री रमेश चंद्र पोखरियाल निशंक का। नहीं है, क्योंकि मैंने कहा ना कि ये क्योंकि इन बिटवीन जी खंडूरी जी या निशंक जी या हाईकमान के बीच में है जी, मैं उस बीच में आता ही नहीं। तो आप कहे कि उनके बीच में मुझे डर लेकिन अब उत्तराखंड में मुझे ऐसा लगता ही नहीं कि इस प्रकार की बात को मेरे से परामर्श किया गया हो, या कोई क्या कहते हैं हमारे हाईकमांड है ऊपर के लोगों ने हमसे कहा हो कि इसमें कोई चर्चा है, क्योंकि इसमें कोई चर्चा का विषय नहीं आया। हो सकता है प्रारंभिक कोई हर एक की शिकायत न रहती है, हर एक को कुछ आदमी की जानकारी में रहता है या कुछ आदमी को शंकाएं रहती है, उन शंकाओं का कहीं आदान प्रदान हुआ होगा, पर इसके कारण से कोई पार्टी अस्त व्यस्त हो गई हो कल को। ऐसा मैं नहीं सोचता कि ऐसा कहीं कुछ। आपको क्या लगता है कि जब खंडूरी है जरूरी ये नारा देख के भुवन चंद्र खंडूरी को दोबारा लाया गया तो लाने में देर हो गई, क्योंकि पूर्व के मुख्यमंत्री तब तक इतनी कीर्ति अर्जित कर चुके थे कि भारतीय जनता पार्टी को फिर आईसीयू से निकल के जनरल वार्ड से निकल के बाहर आने तक टाइम लग गया और तब तक चुनाव नहीं। देखिए ऐसा है, मैं ये भी नहीं मानता कि भारतीय जनता पार्टी को आईसीयू में चले गई थी। हमारे पार्टी आईसीयू में, अगर आप ये कहें कि साहब वहाँ विधानसभा में एक मिनट विधानसभा में हम हार गए तो फिर नगर निगम में भी हम हार गए, आईसीयू में चले गए। अभी चुनाव हुए, अभी नगर निगम में उत्तर प्रदेश में हम जीत गए। तो इसलिए ये कोई ऐसा कारण नहीं हो। तो तात्कालिक दृष्टि से हमको ये लगा कि भाई नहीं, अगर खंडूरी जी होंगे या कोई बदल करके होंगे हम अधिक सीटें ला सकते हैं। ऐसा नहीं था कि वो उनके उस रहते हम कोई सीट नहीं ला रहे या उनके रहते कोई बहुत बुरे रिजल्ट आ रहे। पर जब एक बेटर अल्टरनेटिव रहता है, ये लगा पार्टी को कि भाई नहीं शायद बदल करके और अच्छा हो सकता है,
तो हम लोगों ने शायद आप इस पर टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन मैं एक बात जरूर शेयर करूंगा। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत बड़े नेता ने मुझसे कहा, उत्तराखंड पर चर्चा जब हुई उनके साथ मेरी, तो उन्होंने कहा कि हमने एक इंटरनल सर्वे कराया है, उसमें अगर आज चुनाव होते हैं तो हम 9 सीट जीत रहे हैं, जब निशंक जी मुख्यमंत्री थे। नहीं, मुझसे नहीं कहा। अगर मैं कह रहा हूं तब ये स्थिति मैंने कहा ना, तब भारतीय जनता पार्टी नहीं, मैं आपसे उन्होंने क्या कहा, मैं इस विषय पर टिप्पणी नहीं कर सकता। मैंने इसीलिए आप, क्योंकि अगर मुझसे कहा होता तो मैं टिप्पणी करता। मुझसे कोई ऐसी बात नहीं, बात हमारी भी चर्चा होती है, हमने ऊपर तक चर्चा की जी। हमने कहा कि भाई निशंक जी बहुत डायनेमिक है, बहुत तेजी से काम करते हैं और युवा है और काफी गति से चलते हैं, लेकिन हमको लगा है कि शायद अगर ज्यादा गति से चलने लगे थे। नहीं, कहा मैंने कहा कि अगर हमको गति नियंत्रित रहे तो अच्छी और थोड़ा अनियंत्रित हो जाए। ये एंगल अपना है, इसलिए इस पर आप अपने हिसाब से सोच सकते हैं, मैं उसमें आप फ्री है, स्वतंत्र है। लेकिन हमने ये सोचा कि नहीं, अगर बदलाव हो जाएगा, बड़ा विचार विमर्श हुआ, बदलाव के बाद रिजल्ट अच्छे आएंगे ऐसा सोचा, और हम ये मान के चलते रिजल्ट अच्छे भी आए उसके कारण से। लेकिन भ्रष्टाचार एक बड़ा इशू उस वक्त बन गया था, मुख्यमंत्री के स्तर पर जो आरोप लगे थे मुख्यमंत्री को लेके, उससे पार्टी की छवि कहीं ना कहीं कलंकित हुई थी। नहीं, देखिए भ्रष्टाचार के मामले में मैं कहीं पर भ्रष्टाचार का समर्थन नहीं करता हूँ जी, लेकिन मैं ये मान के चलता हूँ कि जो कि निशंक जी पर या किसी भी मुख्यमंत्री पर आरोप लगते हैं, अब आप जानते हैं कि आदर्श घोटाला हो रहा है, तो कितने मुख्यमंत्री चपेट में आ रहे हैं जी, है कि नहीं। लेकिन यहाँ जितने आरोप लगे उन सब आरोपों में सारे हाईकोर्ट ने कह दिया कि साहब नहीं, इन पर तो कोई आरोप सिद्ध ही नहीं होते, ये निष्कलंक है, निशंक ही नहीं, उनको निष्कलंक भी कह दिया कोर्ट ने। अब हाईकोर्ट निष्कलंक कह रहा है, सुप्रीम कोर्ट निष्कलंक कह रहा है, अब हम क्या कहेंगे उसमें। पब्लिक बताइए ना आप, मेरा कहना है आपको लगभग मेरे ख्याल से 50 साल हो गए साहब जी हाँ, संघ की पृष्ठभूमि से है, आप पूरा जीवन संघ को दे दिया, परिवार विवाह कुछ नहीं किया। आप इस बात से सहमत होंगे, उत्तर प्रदेश में भी आपने काम किया, उत्तराखंड में भी किया, कि पब्लिक का एक परसेप्शन बनता है आदमी के बारे में, और वो परसेप्शन अगर गलत हो जाए तो अदालत क्या कहती है बहुत मैटर नहीं करता। इसीलिए क्या होता है कि कभी कभी मैं नहीं कहता कि वो सही या गलत क्या थे, लेकिन जब हमारे बार बार जब अगर मान लिया कुछ लोगों ने कुप्रचार किया, एक के बाद एक, अब लोगों ने हाईकोर्ट में जाना, इधर जाना उधर जाना, अगर ये सब चीजें की जाती हैं तो इसके कारण से क्या रहता है कि फिर हम लोगों को ये लगता है कि भाई क्योंकि बिना कारण भी अब हमारी सीता जी को तो बनवास देना पड़ा दोबारा, जब आप लोगों ने कहा लोग उसमें, तो क्योंकि कांग्रेस ने बार बार इस ढंग के क्वेश्चन उठाए तो इसलिए जनमत में कहीं अंतर न पड़ा, इसलिए हम लोगों ने कहा कि भाई आदमी निर्दोष साबित होगा, और उसके बाद भी अगर ये सब हो रहा है तो स्वाभाविक रूप से हम लोगों ने कहा कि भाई नहीं बदलना चाहिए, और हमने बदला, उसका सुपरिणाम भी आया हमारे सामने। कोश्यारी जी 2007 की ओर ले चलते हैं आपको, 2007 की ओर भारतीय जनता पार्टी जीती। उस वक्त जो विधायक थे 33 भारतीय जनता पार्टी के, उसमें लगभग 2 दर्जन विधायक इस पक्ष के थे कि भगत सिंह कोश्यारी मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन तब पार्टी ने भुवनचंद्र खंडूरी को चुना। क्यों? नहीं, देखिए नेता विपक्ष थे, नहीं, विधायकों का बहुमत आपके साथ। नहीं, आप शायद ये नहीं समझते, विषय क्या है कि ठीक है विधायक हमारे पक्ष में ज्यादा हो सकते हैं, हो सकते थे, होंगे, लेकिन कुल मिलाकर के ये अखिल भारतीय पार्टी है, अखिल भारतीय दल है, राष्ट्रीय दल है, और उसके पूरे प्रदेशों में राष्ट्रीय ढंग से विचार करके अपने कैंडिडेट को छानना पड़ता है। और भुवनचंद्र खंडूरी मैं नहीं सोचता हूं कि सेंटर में मिनिस्टर रहे और इतने सक्सेसफुल मिनिस्टर रहे, और अगर केंद्र के नेताओं को ये लगा होगा कि भाई नहीं एक सक्सेसफुल मिनिस्टर रहे हैं, अच्छे स्थान पर रहे हैं, ये वो हाँ अच्छा रिजल्ट देंगे, तो अगर उसको बनाया तो उनकी सेंटर की इच्छा थी और कोई उसमें बुरा भी नहीं था। उस वक्त एक चर्चा ये भी आई थी कि शायद भारतीय जनता पार्टी का जो शिखर नेतृत्व है वो ब्राह्मणवाद से प्रभावित हो गया। नहीं, हमारे यहाँ किसी बात से प्रभावित नहीं होता, लेकिन कभी कभी हमको भी सामाजिक समीकरण सोचने पड़ते हैं। हम जातिवाद पे विश्वास नहीं करते, भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद पे विश्वास करते हैं, सामाजिक समीकरण, लेकिन कभी कभी सामाजिक समीकरण के बारे में सोचना पड़ता है, ऐसे हम लोग उस पर भी विचार करते हैं। और इस नाते से अगर ये भी विचार किया कि भाई नहीं देश के अंदर कोई ब्राह्मण मुख्यमंत्री होना चाहिए, तो मैंने कोई गलती तो की नहीं। अच्छा क्या उन्होंने, अच्छा 2009 भगत सिंह जी बीजेपी 5 लोकसभा चुनाव हार गई, खंडूरी जी मुख्यमंत्री थे, एक आवाज उठी कि भाई खंडूरी जी के लीडरशिप में अगर विधानसभा चुनाव में जाएंगे तो नुकसान हो जाएगा, इनको हटाया जाए, हट गए। तब भी एक विकल्प थे भगत सिंह कोश्यारी, लेकिन तब एक दूसरे
सज्जन उस कुर्सी पर आए? अमिताभ देखो ऐसा है, ये जो बड़ा मतलब उस आपके जो समाचार चैनल है उसके लिए बहुत बड़ा विषय नहीं होना चाहिए कि भगत सिंह कोश्यारी जिस रूप में जहां जैसे भी रहता पार्टी की सेवा करता है, और इसलिए पार्टी ने सोचा कि नहीं एक बार कोश्यारी जी को पहले मौका मिल चुका है। अब निशंक का बहुत दिन से उत्तर प्रदेश के जमाने से मंत्री रहे हैं, 1991 से एमएलए रहे हैं और युवा हैं, डायनेमिक हैं, तो एक मौका उनको देने की बात उन्होंने सोची तो मौका दिया, उनको मौका मिल गया। भगत मैं जानना ही चाह रहा हूँ, क्या तब उस वक्त भुवन चंद्र खंडूरी जी ने आपका विरोध किया था? आपकी नहीं, ये मुझे नहीं मालूम, मैं इन विषय पे जाता नहीं, मेरा कोई विरोध करे न करे मुझे इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे पार्टी जो काम कहती है वो मुझे काम करना है, वो मैं काम करता हूँ और इसलिए मैं उसके पीछे पड़ा भी नहीं रहता हूँ कि मुझे मुख्यमंत्री बनना है, फला बनना है, क्योंकि हम लोग मुख्यमंत्री बनने के लिए तो आए नहीं है, हम तो यहाँ राष्ट्र की सेवा के लिए आए हैं। अब ठीक है, राजनीति में है, लोगों को आवश्यकता पड़ती है तो जिम्मेदारी सौंपते हैं, जिम्मेदारी से काम करते हैं। भगत मैं आपको रोकूंगा, वक्त है एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फिर अपनी बातचीत आगे बढ़ाएंगे भगत सिंह कोश्यारी के साथ। स्टेट टीम का यंगेस्ट स्पोर्ट्समैन हूँ बॉस, मजाक थोड़ी ना। तुम ना थोड़ी प्यास बढ़ाओ, थोड़ा पसीना बहाओ, थोड़ा डेडिकेशन दिखाओ, थोड़ी और प्यास बढ़ाओ। अरे कंचू की प्रैक्टिस काम में लाओ और जल्दी आउट हो जाओ तो रनर बन के मैच जिताओ। फिर जो प्यास लगेगी वो लिम्का से बुझेगी। प्यास बढ़ाओ, लिम्का। मॉम आज खाने में क्या है? लौकी, और लौकी सुन के भागना मत, आज स्पेशल है। आज लौकी का कोफ्ता बनाया और सुनो वैसे कल का करेला भी है। अरे तुम कहाँ जा रहे हो? वो आज मीठे में क्या है? करेला स्पेशल बना, ये खाता ही नहीं। खाने के बाद मीठे में कुछ मीठा हो जाए। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। कोश्यारी जी, क्या आपको ऐसा लगता है कि उस वक्त आप और खंडूरी जी जो दो सबसे बड़े चेहरे थे भारतीय जनता पार्टी के उत्तराखंड में, उनके बीच में कोई एक राय नहीं बन पाई तो निशंक जी की लॉटरी लग गई? नहीं, देखे ना, मैंने कहा ये अब अतीत का विषय है जी, और उस अतीत में कोई निशंक भी नहीं थे, खंडूरी जी भी नहीं, हम भी नहीं है। एक पार्टी ने तय कर लिया, निश्चय कर लिया कि भाई नहीं, अब इसमें निशंक को मौका मिलना चाहिए। लोगों को आखिर प्रयोग किए जाते हैं ना, कुल मिलाकर के ऐसा थोड़ी कि कोई प्रयोग कितना सफल होता है कितना असफल होता है, ये तो आगे समय बताता है। तो प्रयोग था, कभी हमको बनाया, कभी खंडूरी जी को बनाया, निशंक जी को बना दिया, तो इसमें कोई ऐसा बड़ा भारी किसी को पर लांछन या किसी पर लगाना उचित नहीं है। आपको चाहने वाले एक बात अक्सर कहा करते हैं कि फिर एक और मौका आया जब निशंक से मुक्ति का अभियान भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया, तो फिर एक अवसर आया कि किसके सरताज, तो दो चेहरे फिर सामने थे, भुवन चंद्र खंडूरी और भगत सिंह कोश्यारी, और फिर खंडूरी है जरूरी का नारा सामने आया। तो कहीं ऐसा लगता है कि शायद डिलिबरेटरी आपकी उम्मीदवारी को जान बार बार ऐसा मेरी कोई ऐसा न तो मैं उम्मीदवार रहता हूँ, न मैं कोई अपना क्लेम करता हूँ। हाँ, पार्टी में इतना सीनियर हो तो लोग सोचते हैं, विशेष करके आप लोग मेरी ज्यादा ही हित चिंता के मीडिया वाले, तो मीडिया वाले नाम उछाल देते और एक बार खूब उछाल देते, और नहीं हुआ तो फिर कोशिश करते खूब और नीचे को डाले। तो इसलिए ये कुछ ऐसा प्रेम आप लोगों का है कि जिसकी वजह से मेरे न चाहते कि नाम उछलता है। तो मैं सोचता हूँ कि इसमें कोई मेरी ऐसी कोई मनोकामना नहीं, मेरी कोई ऐसे, मैंने उसके लिए कोई लॉबिंग मैं नहीं करता, मैं कोई उसके पीछे भागता नहीं हूँ। हाँ, तो संगठन में काम जाओ, काम करना है, क्योंकि बदलना तय हुआ, फिर ये लगा कि भाई नहीं, खंडूरी जी को हटाया था, उनको बड़े सम्मानित व्यक्ति, उनको सम्मान उनको मिलना ही मिलना चाहिए दोबारा, तो इसलिए उनको दोबारा सम्मान दे दिया गया। और सम्मान देने की जनभावना ये थी कि भाई नहीं,
अगर ये बदलाव से ठीक होगा, या तो खंडूरी जाना या कोसारी जाना, तो नेचुरली दोनों से किसी की भावना बन रही थी, तो उसमें खंडूरी जी बन गए तो अच्छा होगा। मैंने परिणाम कम से कम हम लोग सत्ता के नजदीक आए, मैं आप सत्ता तो नहीं, आप नजदीक तो आए ही। कई बार ऐसी भी चर्चाएं आती रही लगातार भगत कि उत्तराखंड से आने वाले भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े ब्राह्मण नेता के साथ आपकी ट्यूनिंग नहीं बनी, उसका भी कहीं ना कहीं असर रहा इस तरह के फैसलों का। उनका मेरे से क्या, कोई मेरे से कहे कि उनके कोई हो रहे, हम तो बचपन से उनके साथी, जब हम पढ़ते थे तब से उनके पांव छूते हैं जी। जब हम पढ़ते थे तब से वो, तब भी बचपन में हमको भगतदा बोलते थे और आज भी भगतदा बोलते हैं। तो अब इतना स्नेह प्रेम जिनके बीच में हो, अपने सीनियर इतने बड़े नेता होकर के,